अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत आसान रेसिपी, सहरी स्पेशल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रोज़न पराठों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आगे जी आ रहे हैं रमज़ान, तो अपने रमज़ान को स्पेशल बनाने के लिए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इबादत को टाइम दे सकें, तो ये फ्रोज़न पराठे बनाकर आप सहरी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए ले लिया है जी यहाँ पे 1 किलो मैदा लिया है, या आप यहाँ पे सिंपल प्लेन आटे के या फिर फाइन आटे के भी बना सकते हैं। तो 1 टीस्पून नमक शामिल किया और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चीनी को पीस के शामिल किया है। इससे इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट भी आएगा और साथ ही साथ यहाँ पे इसका कलर बड़ा प्यारा आएगा, यानी कि जिस तरह से हम फ्रोज़न पराठे बाहर से लाकर बनाते हैं ना, तो उनका कलर बहुत खूबसूरत सा आता है, तो वो इस चीनी की वजह से होता है। तो इसको पीस के शामिल करना है। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए एक नॉर्मल सी डो बना लेनी है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट सी, जिस तरह से हम चपाती के लिए डो बनाते हैं ना, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाइएगा। इससे आपके पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो अच्छी तरह से मुट्ठी लगाइए, अच्छी तरह से गूँधा है आटे को और यहाँ पे हमने बेहतरीन सी एक बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बना के रख ली है। अब इसको थोड़ा-सा रेस्ट देंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो कवर लगाएँगे, क्योंकि ड्राई मौसम चल रहा है, तो 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पे हम छोड़ देंगे अपने आटे को। और दूसरी तरफ जी, ये फ्रोज़न बनाने हैं ना पराठे, तो इसके फ्रोज़न बनाने के लिए यहाँ पे आप बटर पेपर नहीं यूज़ करेंगे। बटर पेपर यूज़ करने से ये होता है कि जब आप उनको अलग करते हैं ना, तो वो फट जाता है, तो उससे बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे हमने ये पॉलीथीन बैग्स ले लिए हैं। हर दुकान से ईज़िली अवेलेबल होते हैं, जिनमें ये कपड़े पैक होकर आते हैं। तो इस तरह से ये जितने आपने फ्रोज़न पराठे बनाने हैं ना, उस हिसाब से ये फ्रोज़न बैग आप लेके आएँ। एक बैग में 2 पराठे ईज़िली आते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से हमने इनको सेव करना है, तो यहाँ पे जो इसकी साइड बंद होती है ना पैकेट की, यहाँ से वहाँ से हम कट लगा देंगे और दोनों तरफ से इसको खोल लेंगे। तो इससे ये होगा कि एक पेपर में हमारे 3 पराठे इज़िली सेव हो जाएँगे, तो कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम सेविंग कर सकेंगे। तो इस तरह से तमाम मैं अपनी पॉलीथीन बैग्स को साइडों से कट कर लूँगी और बंद वाली जगह को खोलूँगी, तो एक-एक पैकेट में हमारे 2 से 3 पराठे इज़िली पैक हो जाएँगे। तो इस तरह से तमाम पहले से तैयारी करके रख लेंगे हम। बहुत आसान है और बहुत ईज़ी रहते हैं, इससे फिर आपको ना पराठे आपस में चिपकते नहीं और बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से तमाम पॉलीथीन बैग्स को मैंने कट कर लिया था। तो चलें जी, ये हमारे जो आटा हमने अपना गूँध के रखा था ना, यानी मैदा को गूँध के रखा था, रेस्ट आ चुका है। तो कवर हटाते हैं, हल्का-सा डस्ट करते हैं यहाँ पे मैदा, इसको मज़ीद हल्का-सा स्मूथ करेंगे, ताकि अगर इसमें कोई लम्प्स वगैरह हो ना, तो वो भी निकल जाए और इज़िली फिर हमें आगे पेड़े बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमने स्मूथ कर लिया है, कट कर लेंगे और तकरीबन 1 किलो आटे से मेरे यहाँ पे 8 यानी कि बनकर मैंने बड़े साइज़ के यहाँ पे पराठे बनाए थे, यानी कि थोड़े हेल्दी पराठे बनाए थे। बहुत बारीक-बारीक नहीं बनाए थे, जिस तरह से हम बाज़ार से लेके आते हैं, क्योंकि घर पे बना रहे हैं तो स्पेशली बनाएँगे। तो यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े बनाए थे और तकरीबन माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे 8 बनकर पेड़े तैयार हुए थे 1 किलो मैदे से, और ये पेड़े बनाकर रख लिए हैं। वापस इनको थोड़ी देर रेस्ट लगाएँगे, थोड़ा-सा ऑयल लगाया है जी ट्रे में और दोबारा से इनको रेस्ट लें, क्योंकि ये मैदे से बना रही हूँ, तो इसको रेस्ट देना लाज़मी होता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इसको फैलाना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि फ़ौरन से पेड़े बनाओ और फ़ौरन से अगर आप रोटी बनाने लग जाएँगे ना, तो इसको फैलाना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे पेड़े बनाने के बाद कवर लगा के 5 से 6 मिनट का ही रेस्ट देंगे, यानी कि जब तक आप दूसरी चीज़ें सेट करेंगे ना, आपका रेस्ट आ जाएगा। 5 से 6 मिनट बाद यहाँ पे हमने निकाल लेना है एक पेड़े को, इस तरह से हल्के हाथों से फैला लेंगे। सॉफ्ट डो होगी ना, तो बहुत आसानी से मिलेगी भी और आसानी रहेगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड डो रख देंगे ना, तो आपके पराठे भी बहुत कड़क बनेंगे और आपको बनाने में भी मुश्किल होगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से रफली से ही हम इसको फैला लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके बल डालने हैं, जिस तरह से हम बाजार से लेके आते हैं ना बल वाले, ढेर सारे उसमें बल होते हैं, तो वो किस तरह से आते हैं बल, वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जिस हद तक हो सके यहाँ पे मैंने बेलन की मदद से अच्छी तरह से इसको फैला लिया है। अगर आप हाथ से फैलाना चाहें ना, तो हाथ से भी फैला सकते हैं। और दूसरी तरफ जी मैंने ले लिया है घी। जी हाँ, इसके बलों में हमने शामिल करना है घी, तभी आपके बल जो है ना खिलकर निकलेंगे और अलग-अलग से होंगे। तो यहाँ पे आप पिघला भी सकते हैं और रूम टेम्परेचर का भी घी को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा घी अप्लाई किया तकरीबन 1 टीस्पून जितना, और अच्छी तरह से फैला लिया है और डस्ट कर लेंगे दोबारा से मैदे को। इससे होगा ना कि जो आपके है ना पराठे की जो लेयर होगी ना, वो बिल्कुल सेपरेट और अलग-अलग होगी। तो इस तरह से तय करते हुए इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। आप गोलाई में भी फ़ोल्ड कर ले सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो ना, उस तरह से आप यहाँ पे इनको फ़ोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे बल ही बनाने हैं, गोलाई में भी करेंगे तो तब भी बेहतरीन से हमारे बल बनेंगे। और इस तरह से उठाने के बाद हल्का-हल्का टैप-टैप करेंगे, यानी कि जितना हद तक ये फैल सके इसको फैला लेंगे और फ़ोल्ड करते हुए इसका बेहतरीन सा पेड़ा बना लेंगे। बहुत खूबसूरत पेड़ा बनेगा, जितना ज़्यादा बल डालेंगे उतना ज़्यादा आपके पराठे में भी बल आएँगे। तो इस तरह से गोल करते हुए इसको हम पेड़ा बना लेंगे।
यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और ये देखें जी, इस तरह से तमाम पेड़ों को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। बहुत आसान प्रोसेस है, बस थोड़ी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी वो फ़ॉलो करने की वजह से हम बाहर से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा हेल्दी खाना घर पे ही बनाकर खा सकते हैं। तो देखें जी, पेड़े तमाम बन चुके हैं, तमाम पेड़ों में बल आ चुके हैं, तो इनको फिर से दोबारा कवर लगाएँगे, 2 से 3 मिनट का दोबारा से रेस्ट देंगे। यहाँ पे आप घर वाले आके से या फिर फाइन आके से बना रहे होंगे ना, तो फिर आपको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। हम यहाँ पे सेम बाज़ार वाला लुक दे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मैदे से बनाया था, तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा-सा रेस्ट दे रही हूँ। इससे इसमें लचक नहीं होगी, तो इज़िली हमारी रोटी जो बिल जाती है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट का रेस्ट आ चुका है। अब हल्के हाथों से फैलाया है। अब यहाँ पे जब आपने बेलना है, तो गोलाई में ही बेलना है और हल्के हाथों से बेलना है कि हमारे जो इसमें हमने बल डाले हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएँ। और यहाँ पे बेलने के बाद हमने साइज़ भी चेक करना है, यानी कि जिस साइज़ की हमारी पॉलीथीन बैग होगी ना, हमने उस साइज़ का ही इसको बनाना है, क्योंकि उसके अंदर ही हमने इसको सेव करना है। तो ये देखें जी, ये हमने सिंगल पॉलीथीन बैग ली है और उससे इसको नाप लिया है, सेम साइज़ है। हल्के हाथों से उठाएँगे, देखें जी, हल्का सा डस्ट कर सकते हैं मैदे को या फिर हल्का सा ऑयल लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली इस तरह से भी बिल जाते हैं। और ये देखें, इस तरह से ये सेम साइज़ की, यानी कि जितनी किनारियों से थोड़ी-सी इसका और दूसरी पॉलीथीन बैग को हम इसके ऊपर लगा देंगे। सेम इस तरह से भी लगा सकते हैं और हल्का-सा ऑयल लगाकर भी लगा सकते हैं। बिना ऑयल लगाए भी इज़िली ये अलग हो गए थे। इस तरह से तमाम मैं अपनी जो है ना हमारी यानी कि पेड़े थे ना, इनकी तमाम चपातियाँ मैंने बेलने के बाद इनको हमने एक के ऊपर एक रखते हुए एक पॉलीथीन रखेंगे और उसके ऊपर एक पराठा रख देंगे, दूसरा पॉलीथीन बैग रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पराठा बैग रख देंगे। इस तरह से तमाम 8 पराठे हमने ऊपर-नीचे सेव कर लेने। साइज़ देखें जो खुद ब खुद सेम होता जाता है, हाथ से हल्का-सा फैला लें अगर ऊपर-नीचे होता है तो। और देखिए सेम लुक है ना जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, सेम हमने बनाए हैं और सेम यकीन मानिए बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा टेस्टफुल ये बनकर तैयार हुए थे। इस तरह से तमाम पराठों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। आप ज़्यादा तादाद में भी ये बनाकर रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। हल्के से अगर चिपकते भी तो हल्की-सी नोक अगर आप छुरी के अंदर डालेंगे तो ईज़ी से अलग हो जाते हैं। बहुत ईज़ी रहता है इस तरह से बनाना और बहुत ज़बरदस्त ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। और देखिए जी, हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं, तो इसको हम फ्रीज़र में डालते हैं और ये देखिए 12 घंटे के बाद ये इनकी नेक्स्ट मॉर्निंग का ये रिज़ल्ट है। ये मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं ये नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे, ये देखिए किस तरह फ्रोज़न हुए हुए हैं और ये बने इतने लाजवाब थे, बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार हुए थे। तो इस तरह से इज़िली अलग हो जाएँगे, कोई ये टूटा नहीं है, कोई ये चिपका नहीं है और बहुत आसानी से ये अलग हो गया था। सेम रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना तो आपको कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। तो चलें जी, अब पकाना भी बताते हैं। ये देखें जी, बड़ी आसानी से ये तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद का रिज़ल्ट है जो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। ये वाला जो रिज़ल्ट है जो पहले दिखाया था वो 12 घंटे के बाद का था और ये 5 से 6 घंटे के बाद, और ये भी आधे से ज़्यादा फ्रोज़ हो चुका है। तो इसको एक को पका कर भी हम दिखा देते हैं ताकि आपको रिज़ल्ट इसका पता चल सके कि यानी कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया था। जी, हल्का-सा ऑयल लगाया है अपने तवे पे और उसको गैस शाम डाल दिया है तवे पे। हल्का-सा ऑयल लगाएँ या कुकिंग ऑयल लगाएँ या फिर आप देसी घी से भी इसको बना सकते हैं। साइड चेंज करेंगे और जब हम ऊपर नीचे वाली साइड होती है ना, जब तक वो पूरी कुक नहीं होगी तब तक उसकी साइड नहीं चेंज करेंगे। धीमी आँच पर पकाएँगे, यानी कि मीडियम से थोड़ी-सी धीमी आँच पर पकाएँगे। मीडियम आँच से ज़्यादा पकाएँगे ना तो इसके ऊपर रेड-रेड से वो बन जाते हैं, तो उससे भी लुक आपके पराठे का अच्छा नहीं आता। तो हल्के हाथों से इसको दबाते हुए इसको पका लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और देखें जी, ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा पराठा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब दूसरी तरफ से भी इस तरह सेम प्रोसेस से पकाएँगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही टेस्टफुल से ये बनकर तैयार हुए थे। बाज़ार से ज़्यादा टेस्टफुल और मज़ेदार बने थे। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं और बल इतने ज़बरदस्त से आते हैं कि बाज़ार में भी जो लाएँगे ना उसमें भी क्या बल होंगे। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। लुक देखें जी, कलर देखें, कौन कहेगा ये कि बाज़ार से नहीं आए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।